मानत ही हमें नहार। एक अवलंब संत कर तब खान है, प्रभु है कृपाल और ममता मई है मात। सब भांति हारे के सहारे हनुमान है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। धर्मानुरागी मेरे आत्मजन, बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरे प्रभु राघव की कृपा, हनुमान जी का सानिध्य, मेरे छोटे छोटे बाल गोपाल। कल हम लोगों ने सुना ध्रुव कहते हैं सत्य को, ध्रुव कहते हैं सत्य को, असत्य को किसने जन्म दिया? नीति ने जन्म दिया। क्योंकि धर्म का ही वही रूप है नीति, धर्म नीति, राजनीति। लेकिन केवल राज यदि है नीति नहीं है तो कहीं कहीं परिलक्षित होता है कलयुग में, कहीं कहीं केवल राज दिखाई देती है, नीति का अभाव। धर्म नीति, राजनीति नीति है सत्य से ही उपजी हुई, सुनीति ही ध्रुव को जन्म देती हैं। और ध्रुव जी ने ही, मैंने कल कहा था ना कि 5 साल का बालक, अभी का बालक तो खैर आप भले ही मोबाइल का लॉक नहीं खोल सकते, लेकिन कितनी फास्ट आजकल चलाते हैं ना, क्या गेम है, क्या वो है बच्चे लोग। बताइए आपसे आगे नहीं, अभी बच्चे एडवांस है इतनी मोबाइल कंप्यूटर। 5 साल का बालक उस अवस्था में अपना कपड़ा भी ठीक से नहीं संभाल पाता, लेकिन उन्होंने भगवान को पा लिया। भगवान कौन है? आप और हम आजकल ना बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ईश्वर के रूप को हम लोगों ने उतना समझा नहीं। मुरली वाले कृष्ण जिनको हमने पूजा के जगह में रखा है, आजकल हम बगीचे में, मंदिर में उसी कृष्ण को ढूंढते हैं। दिक्कत होती है वही मेरे भाई। कृष्ण का रूप कैसा है? भगवान ने कहा गीता में कि ममे वांसो जीव लोके सनातन, मेरा ही सही जीव। माँ में हमने दुर्गा को नहीं देखा, पिता में हमने राम को नहीं देखा, विष्णु नहीं देखा। दुखी दरिद्री में हमने ईश्वर की उस करुणा को नहीं देखा। समझ लो हमारी दृष्टि वो नहीं है। आज दृष्टि की ही कथा सुनिए, दृष्टि कैसे होनी चाहिए। प्रहलाद ने खंभे में भगवान को देखा। खंभा तो हिरण्यकश्यप को भी दिख रहा था, बोलिए। खंभा तो हिरण्यकश्यप को भी दिख रहा था, लेकिन हिरण्यकश्यप को भगवान ने दिखा, प्रहलाद को दिख गया। क्या कहोगे बेटा? पता है, हर खंबे में ईश्वर को देखना है तो भक्ति की दृष्टि रखो मेरी माता, भक्ति की। अहंकार की दृष्टि हिरण्यकश्यप के पास, क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर मानता। बोलो, अपने आप को जो ईश्वर मानते हैं उसको भगवान दिखेगा कहीं? वो तो खुद ईश्वर है। ध्रुव जी की कथा कल हम लोगों ने सुना। आज एक उपासना की चर्चा मैं करूंगा। महाराज मनु के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत, नाम से ही पता चला है। प्रिय कहते हैं अच्छा को, व्रत कहते हैं कर्म। तो जिनका कर्म अच्छा है वही तो प्रियव्रत है, और जिनका कर्म अच्छा नहीं है, रावण है, कंस है आदि। ये हमारे अपने जीवन में ही, इसे मैं पहले भी कह दिया हूं कि कथा जब हम सुनते हैं ना, तो कथा को हम कहीं बाहर ना ढूंढे, कथा हम अपने जीवन में ही ढूंढे और अपने आप से हम लोग तुलना करें। प्रियव्रत के वंश में राजा याज्ञनिक आए, राजा नाभि आए, नाभि के भगवान ऋषभ देव जी हुए। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की। ये दिगंबर पंथ के प्रथम सूत्र धारक हैं। कौन? भगवान ऋषभ देव जी। प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी। अरिहंत जिनको कहते हैं। ऋषभ देव जी ने दिगंबर पंथ की शुरुआत किया। भुजा है तो तकिया की जरूरत नहीं, जमीन है तो कोई गद्दे की जरूरत नहीं, नदी सरोवर में पानी है तो मांगने की जरूरत नहीं, फल लदे हैं पेड़ों में, भोजन की किसी को मांगने की जरूरत नहीं। इसलिए सर्वत्र विचरण करना, ईश्वर के रूप में ही अपने आप को देखना, ऐसा पंथ प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव जी के चरणों में व्यासपीठ से मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।
प्रथम तीर्थंकर हुए। इनके देखो कहीं कहीं कथानक में भिन्नता हो, अलग अलग पुराणों में ऋषि मुनियों की जो रचना है कथानक में कहीं भिन्नता हो, लेकिन चरित्र और तत्व में कहीं कोई भिन्नता नहीं होती। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम भरत पड़ा। मेरे विद्वजन बैठे हैं, ध्यान दें। उसी भरत से ही हमारे इस आर्यव्रत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। बोलो माँ भारती की, भारत माता की जय। इंद्र की बेटी जयंती के साथ भगवान का विवाह हुआ। 100 पुत्र, 100 पुत्रों को इकट्ठा करके एक दिन ऋषभ देव जी ने सबको ज्ञान दिया। बोलो पिता ही तो देता ना ज्ञान, या पिता को ही ज्ञान दोगे? नहीं, पिता का चप्पल जूता बेटा यदि पहन ले, बेटे के पैर में दिया जाए, पिता नहीं हो सकता। बेटे को ज्ञान देकर कहा कि देखो रे 99, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। कौन? ऋषि, ये भरत। बड़े भाई को हमेशा पिता के समान सम्मान देना, पिता के समान होता है बड़ा भाई। हाँ, इसलिए हम लोग भाभी को भाभी नहीं कहते हैं, केवल भाभी नहीं कहते हैं, आप सब भी कहते होंगे भाभी माँ। कितनी याद है भाभी माँ। मानस में जी आप लोग सुनेंगे भगवान राम जी सीता माता को खोजते निकले। उसी क्रम में हुआ क्या, सुग्रीव ने देखा कि कुछ गहने ऊपर से गिरे थे। सुग्रीव ने कहा भगवान लगता है वो सीता जी ही थी। ये गहने कपड़े तोड़ा देख करके पहचानो भगवती जानकी के तो नहीं है। राम जी रो रहे थे। लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण अरे तू गहने को देख, कहीं मेरी सीता के गहने तो नहीं है, देख। लक्ष्मण का आदर्श शब्दों से नहीं मनवाता, लक्ष्मण का आदर्श शब्दों से नहीं। लक्ष्मण ने कहा आंखों में आंसू ला करके भगवान क्षमा करे भैया राम, क्षमा करे भैया राम, मैंने भाभी को न देखा, मैंने जब ही देखा भाभी के चरणों को। बताइए ये देवर है, मैंने भाभी के मुख को कभी देखा नहीं, क्योंकि भाभी मां है। तो गले का हार, हाथों की कंगन यदि हो, मैंने तो देखा ही नहीं ऊपर, क्या पहचानूंगा। हाँ, सदी में प्रणाम करता था ना भाभी माँ को, बस उनके पाजे को ही देख पाता था। ये मर्यादा है देवर की। बोलो, इसलिए मर्यादा अगर दिखना है, सीखना है, रामचरितमानस की पन्ना पलट के देख ले। दोस्त बाजार में जाओगे 10 रुपए 100 रुपए 150 की पुस्तकें मिलेंगी, ग्रंथ रामायण की भागवत की। बात कीमत की नहीं है मेरे दोस्त, बात सिद्धांतों की है। इसलिए 20,000 का भी कोई चप्पल जूता पहनने वाला है कि नहीं है? 20,000 का जूते पहनते लोग, पहनते ना। तो 20,000 का हो चाहे 50,000 का हो, जूता जब भी पहनोगे कहां? बोलो, पैरों में। लेकिन टोपी 2 रुपए की क्यों ना हो, टोपी कहां सजती है? ये अंतर है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने जब भी देखा है भाभो की चरणों को ही देखा है। ये मर्यादा भागवत की, रामचरितमानस की। इसीलिए राम की कथा सुनी जाती है, इसीलिए भागवत की कथा सुनी जाती है। तात मात तुमरे वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, बड़े भाई को पिता के समान सम्मान देना। सुमित्रा भी कहती है लक्ष्मण को, बेटा लक्ष्मण तात मात तुमरे वैदेही, जानकी तुम्हारी माँ है, राम तुम्हारे पिता। अरे तू जगत में है, राम तो जगत पिता है। और तू जगत में है तो बोलो, जगत में हम भी हैं तो हमारे भी पिता हैं भगवान राम। भरत जी राजपाट छोड़ करके वो तपस्या करने के लिए चले गए जंगल। जंगल का मतलब होता है मेरे भाई बहन एकांत। उपासना साधना एकांत में होती है, इसलिए पहले के ऋषि लोग एकांत में जाते थे।
आज भी तपस्या होती है, हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, राष्ट्र के नव निर्माण में अपना कितना बड़ा योगदान देते हैं। आज हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक तपस्या ही तो कर रहे हैं, बस प्रारूप बदला है लेकिन कर्म हो गया। लेकिन ध्यान देना, तपस्या आप साधना करोगे, लेकिन साधना में उतना सरल भी नहीं है साधना करना। कई प्रकार के विकारें आती हैं मारीच और सुबाहु बन करके, इनको जो जीत लिया वही साधना सफल कर पाता है। महात्मा एक दिन भरत जी गंडकी नदी के किनारे तर्पण कर रहे थे, जलार्पण कर रहे थे भगवान सूर्यदेव को। ओम गणेश्वराय नमः, ओम गणेश्वराय नमः। एक हिरणी मादा गर्भ से थी, एक सिंह दौड़ाते हुए आया और प्राण बचाने के लिए वो हिरणी जो है नदी में छलांग लगा देती है, प्राण बचाने के लिए। अब इसी क्रम में वो हिरणी की गर्भ में जो बच्चा था, उनका शावक जो था हिरणी के गर्भ से बाहर आया और हिरणी को शेर पकड़ा, निवाला बना दिया। बच्चा पानी के धार में बहते बहते आगे बढ़ा। राजा तर्पण कर रहा था, राजा की हथेली में आ गया, राजा की हथेली में आ गया वो हिरण का बच्चा। राजा आंख खोल करके देखा, तुरंत प्रसव हुआ, हिरण का बच्चा है। ले आया उनको अपनी कुटिया में, आग जला करके उनको गर्मी प्रदान किया, दुपट्टे से पोछा, दुबी की रस निकाल करके उनको पिलाने लगा। वो हिरण स्वस्थ हो गया, धीरे धीरे हिरण बढ़ने लगा। वहां तक तो ठीक है, लोग कुत्ता पालते हैं, तोता पालते हैं, गौ पालते हैं, सभी पालते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम अपनी लगन, कभी कभार आदमी हद से ज्यादा गुजर जाता है। जीव है, जीव के प्रति दया करो, लेकिन जीव के प्रति दया करते ठीक। लेकिन कुत्ता भी चाहे 16,000 का हो चाहे 25,000 का, अन्यथा मत लेना मेरे भाई। भोजन करो, सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन कोई उनका मुख चाटने लगे, बोलो मुख चाटने लगे कोई कुत्ते का, उचित है क्या? ये शास्त्र इसी बात को निवेदन करता है, इसी बात से मना करता है। हम लगन लगाएं, तोता पाले ठीक है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य, उनकी तमाम प्रसंगों की हम लोग ख्याल रखें। ये राजा हिरण को तो पाल लिया, लेकिन आज भजन करना भूल गया, माला जपना भूल गया, तिलक लगाना भूल गया, तर्पण करना भूल गया। कैसे जंगल गया बोलो? इसी को शास्त्र ने कहा है माया। माया मतलब मोह। हम अपनी मोह उससे इतना लगा लेते हैं कि बाकी काम गौड़ हो जाता है। और गया क्यों गया था ये? माला जपने, साधना करने, ज्ञान पाने गया था। लेकिन हिरण के पीछे, हिरण कौन है? हिरण है मृग, हिरण है कौन? माया। राजा देखा, न भजन करता, न माला जपता, न तर्पण करता, कई दिन तो स्नान भी नहीं करता। चलो ठंड है, नहीं नहाते कहा। हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, एक दिन अपने झुंड को देखा, अरे मैं कहाँ इस पागल बावले इंसान के बीच में फंसा हूं, मेरे परिवार तो ये हैं। अब हिरण छोड़ करके राजा को चला गया। अब हिरण को देख करके राजा रोने लगा, रोते रोते राजा प्राण को त्याग दिए। कोई अरे भजन गाते प्राण त्यागता, कथा सुनते प्राण त्यागता, बात अलग होती मैं दो। लेकिन एक मृगा, एक जीव है, पशु है, लगन उतना ही ईश्वर से लगा लेता तो मुक्ति हो जाती। लेकिन राजा जब मरा ना, गीता कहती है मेरे भाई बहन, अंतःमति सहगति, जिनकी अंत समय में मति होती है वैसी गति होती है। इसलिए सोच अच्छा रखो तो तुम्हारा आगे भविष्य भी अच्छा होगा। सोच अच्छा रखो। कई लोग सोच गंदा रखते। एक भिखारी भिक्षा मांगा था कहीं, एक आदमी, एक भिखारी को कुछ नहीं मिला था, 2-4 थे साथ ग्रुप में, एक को कुछ नहीं मिला, 2-4 मिले थे, वो सूखी रोटी खा रहे। एक को कुछ नहीं मिला था, वो बगल में खड़ा था, वो भी एक्टिंग कर रहा था। कैसे था? कुछ नहीं मिला था उसको, ऐसे एक्टिंग कर रहा था। लोगों ने कहा अरे यार तेरे पास कुछ नहीं है, क्या से मन को तू सांत्वना दे रहा है? कहा तू अपना काम कर। अरे मैं तो सूखी रोटी मिला है उसको खा रहा हूँ। कहा कि मैं भी खा रहा हूँ। क्या खा रहा है? मैं मन में सोच करके खा रहा हूँ।
क्या खा रहा हूँ? ये सूखी रोटी नमक के साथ में खा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, कल्पना में खा रहा हूँ, सूखी रोटी नमक के साथ। बगल वाले भिखारी क्या बोले, अरे जब कल्पना में ही खाना है तो क्या सूखी रोटी को नमक के साथ खाता है? कल्पना ही यदि करना है तो पूड़ी को घी में डुबा के खाना, कल्पना ही करना है, घी में डुबा के खा। वो भिखारी क्या बोला, पचना भी चाहिए। इसलिए सोच यदि अच्छा है तो कर्म अच्छा होगा, और सोच यदि नीच है तो। मानस में चौपाई है, ऊंच निवास नीच कर ऊंची, देखी न सकही पराई विभूति। राजा मर करके ये मृगा बना, मृगा बन करके देह को त्याग दिया, सूखी घास खाता, कभी पानी नहीं पीता, कभी घास खाता, कभी नहीं खाता। मृगा देह को छोड़ दिया, फिर भी ये तीसरे जन्म में ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। ब्राह्मण का मतलब है ऐसा संस्कारवान कुल, केवल ब्राह्मण जाति के ऊपर मत जाना। ब्रह्म जानाशिषः ब्राह्मण, ब्रह्मत्व को जो ज्ञान रखता है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब ऐसे उच्च विचार वाला, ऐसे परिवार में जन्म हुआ है। किनका? उसी भरत का। आज यहाँ उसका नाम भी भरत पड़ा है, भरत। लेकिन कर्म में थी जड़ता। कई लोगों की भक्ति जो है ना आंतरिक होती है, और कई लोगों की भक्ति दिखावे की होती है। ठीक है, दिखावे की भक्ति। कई लोग कहते हैं मंगल भवन मंगलहारी, पराठा बन गए क्या, जल्दी टिफिन डाल, चौपाले पूरा कर। कई लोग माला जपते हैं, श्री राम जय राम। अब वो नहीं रहता, हम लोग उसको गोमुखी कहते हैं, कपड़े का थैली है ना, श्री राम जय राम। तो वो उसको झांक के देखते हैं और कितना माला बचा। और माला 108 ही है, वो जब पूरा होगा सुमेरु जब आएगा तब आएगा, लेकिन धीरता नहीं रहती। मतलब दिखावे की भक्ति नहीं करना। ये जड़ भरत के कर्म में जड़ता थी, लेकिन आंतरिक भक्ति क्या? राम की चिड़िया राम की खेत, चुगलो चिड़िया घर भर पे। अपनी माँ की सेवा करता है, अपने बूढ़े पिता की सेवा करता है। भौजाइयाँ इनको जलन मरती, कहा कि अरे भैंसे के समान मोटा है, न खेत का न खार का, न कमाई करता न व्यापार करता है, बस रोटी तोड़ने शाम को आ जाता है। और जो भोजन 4 लोग खाते हैं वो अकेला खाता है। भौजाइयाँ, भाई लोग भी मतलब उनको उलाहना देखते। एक दिन कहा, माँ मेरे भौजाइयाँ मेरे भाई उलाहना देती है मेरे भोजन के लिए। कहा बेटा उलाहना छोड़, सुनना बंद कर दे, तो माँ की सेवा करता है ना। और माँ मरते मरते ध्यान देना, ये सभी कथाएं महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए इंगित करता हूँ। ये माँ की सेवा करने लगा, माँ की सेवा करते करते माँ जब मृत्यु के समय इनके सिर में हाथ रख करके आशीर्वाद देती है कि बेटा भरत सुनेगी तुम्हारी विनय माँ सुनेगी, कृपा कर तुम्हारे सकल दुख हरेंगे। तुम नाह के मन में परेशान होते, स्वयं आके मैया तुमसे मिलेंगे। तुम्हें देंगे भक्ति, तुम्हें देंगे शक्ति, स्वयं आके मैया तुमसे मिलेंगे। बेटा अरे मुझ जन्म देने वाली की तूने सेवा की है, देखना मेरी आशीर्वाद है तुझे जगत की जननी दुर्गा का साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा। माँ मरते समय आशीर्वाद देती है, माँ मरते समय आशीर्वाद देती है। माँ मर गई, पिता मर गया, निर्द्वंद हो गया, नदी किनारे जाकर के जल पीता, कहीं मिल जाता तो फल खाता। बेटा अब पड़ा रहता, अब इतना पड़ा रहता कि मल मूत्र भी वही त्याग लेता, गंदगी में पड़ा रहता, लेकिन इसको शरीर से मोह नहीं, ये तो अपने आप आत्म रूप में मानता। दिगंबर जैन साधु देखे हैं, बोलो वो अपने आप को स्त्री मानते, पुरुष नहीं, उनसे परे ऊपर अपर। एक आदमी मेरे क्या बोला पता है, पंडित जी मैं गया था वैष्णो देवी, मैं 20,000 की माँ को चुनरी चढ़ा पाया। चुनरी 20,000, क्या बोला 20, मतलब उनके टोन उनके भाषा में ऐसा था कि झलक रहा था। मैं 20,000 की चुनरी चढ़ाया। और 2 साल बाद जब गया ना उसके गांव में कथा गाने, पता चला अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, पिता मर गया था, माँ थी जिंदा। 80 साल की अवस्था में माँ से वो 12 साल हो गए बात नहीं करता। माँ अकेली बूढ़ी घिसीट करके भोजन बना करके जी रही थी, चिथड़े को पहन करके। लखोपति था, बोलो
मेरे विद्वजन बैठे, बोलो अरे तू 20,000 का चुनरी चढ़ाया है। मेरे विद्वजन, मेरे माता चिंतन करो, क्या माता वैष्णो देवी उनकी चुनरी स्वीकार की होगी? बोलो स्वीकार की होगी। अरे तूने पत्थर की मूर्ति जान करके पत्थर की मूर्ति में तूने 20,000 की चुनरी भेंट कर दी। माता वैष्णो देवी तो उसी दिन प्रसन्न हो जाती जब तो प्यार भरा माँ के चरणों को प्रणाम करके माँ ऐसा प्यार भरी बात कर लेता, मेरी माँ उसी दिन तेरे से प्रसन्न हो जाती, उसी दिन तेरे से प्रसन्न हो जाती। लेकिन होता नहीं। जो खुशियां जहां है वहां हम लोग खोजते नहीं, लेकिन जहां खुशियां नहीं वहां हम लोग भटकते हैं। एक अच्छा कहती है, ये निर्बंध पड़ा रहता है। बोलो कोई पागल कहता है कि नहीं? कोई पागल कहेगा कि नहीं? अरे टट्टी पेशाब के उसी में पड़ा 15 दिन, न खाने का न पीने का। इसी को किसी कवि ने कहा, शायद मुझे याद तो नहीं आ रहा है कि इनकी पंक्ति है, लेकिन बड़ा प्यारा पंक्ति है। चलिए स्मरण से हमारी अपनी दूर है वो याद आएगा, निवेदन करेंगे। एक दिन पड़ा हुआ था, एक राजा, भील राजा था, उसका कोई संतान नहीं था। वो संकल्प लिया था कि माँ भद्रकाली मेरे को कोई बेटा होगा माँ, मैं किसी को जीव की बलि दूंगा। संयोग ऐसा रहा उनको एक बेटा हुआ। एक पशु बांध के रखा था यज्ञशाला में, और 9 दिन 2-4 महीने उसको खिलाया, और खिलाते खिलाते खाते खाते पशु थोड़ा मोटा तगड़ा हो गया। अष्टमी का दिवस था, अखंड जो जल रही थी माँ भद्रकाली के मंदिर में, प्राचीन व्यवस्था है ना। और वो पशु जो बांध के रखा था वो रस्सी तोड़ के भाग गया। राजा ने विचार किया, वो तो पशु रस्सी तोड़ के भाग गया, कैसे करूं? सिपाहियों को आगे दी, जाओ रे, ऐसा कोई होगा जिसको तुम ले आओ, उसी को बलि देंगे। राजा है ना। सब सिपाही लोग दौड़े थे, जड़ भरत पड़ा था नदी किनारे। सोहम 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 सोहम। सिपाही लोगों को क्या जाएगा, पकड़ के ले गए, नहलाया नहा लिया, कपड़े पहनाए पहन लिया, लड्डू पूड़ी खवाए खा लिया, सिर झुकाओ का राजा ने झुका लिया। अरे तुमको डर नहीं है क्या? मैं तुमको मारूंगा, तेरा बलि दूंगा। तब वो जड़भरत क्या बोला पता है? अरे राजा तो क्या किसकी बलि देगा? जिसको बलि देगा वो तुम्हें कब का मार चुका हूं। कहा अपनी हमता देहाभिमान को मैं मार चुका हूं। राजा को लगा ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, चरणों गिर, महाराज आप कौन हो? कहा कि मूर्ख राजा, इतना नहीं जानता, तू भी इंसान है, भगवान का पुत्र है, भगवान की संतान है, मैं भी ईश्वर का ही संतान हूं। नहीं महाराज वो नहीं बोल रहा हूं, तुम आए कहां से हो? अरे मूर्ख राजा, इतना नहीं जानता, जहां से तू आया है वहीं से। अरे वो नहीं पूछ रहा हूं, कहां जाओगे महाराज? अरे राजा क्या मैं तेरे से चर्चा करूं, जहां तू जाएगा वहीं मैं जाऊंगा। बोलो ऐसी भाषा कोई समझ पाएगा? ये ज्ञानियों की भाषा है। सिर झुकाया, तलवार निकाला, माता भद्रकाली लप लप जीभ निकाली थी। उस पत्थर की मूर्ति में सरसराहट हुई, तड़तड़ की आवाज के साथ मेरी माता भद्रकाली प्रकट हो जाती है। बोलो भद्रकाली मैया की जय। बड़ी बड़ी आंख मेरी माँ की, तलवार खड़क दिया था पापी राजा उस ब्राह्मण को मारने के लिए। माता प्रकट होकर के मुंडों की माला धारण करने, जय तुम देवी चामुंडे, मेरे देवताओं ने स्तुति किया है भगवती की। और खड़ा खड़क छीन करके राजा की, उसके केस पकड़ के उसी राजा की गर्दन काट देती है मेरे भगवती। लहू पीने लगी, गट 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 गट। देवी भागवत में भगवती का एक नाम पड़ा है, रक्तदंतिका। सभी लोग ताली बजा के जय घोष करेंगे, बोलो रक्तदंतिका मैया की जय। पापी का वध की, पाप का भी अंत हुआ। ब्राह्मण को कहा कि भगवान के तुम प्रिय हो, क्षमा करना, मेरे कारण तुमको दुख हुआ। माता रानी को प्रणाम किया है किसने? जड़भरत ने। और वहां से जा करके ऐसे घूमते रहा जैसे निर्द्वंद, कहीं कुछ हुआ नहीं। ऐसे जीवन जीना
हर किसी के बात की बस की बात नहीं, ये केवल साधना के पथ में चलने वाले होते हैं जो इस प्रकार के प्रसंग रखते हैं। मेरे भाई बहन, माता रानी की कृपा क्यों, दुर्गा भद्रकाली की दर्शन क्यों हुआ, क्योंकि माँ का आशीर्वाद। इसलिए एक बार ईश्वर का आशीर्वाद आप चूक जाओगे, भगवान का आशीर्वाद एक बार चूक जाओगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, अपने माँ बाप की आशीर्वाद लेने से कभी मत चूकना। ये भागवत की कथा कहती है, कभी मत चूकना। तेरा जो नाम लेता